हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यार इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें हम लोग पूरा एरोमेटिक केमिस्ट्री यानी कि जितनी एरोमेटिक की रिएक्शन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शन होती है, सब पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद उसकी मैकेनिज्म देखेंगे और उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। एरोमेटिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो है एग्जांपल्स, और हम बहुत एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। बस आपका काम क्या है, पूरे वीडियो को या पूरे इस सीरीज को पूरा ध्यान से देखिएगा और नोट्स अच्छे से तैयार रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा मतलब कुछ ना कुछ रिमूव होगा। एडिशन में क्या होता था, कुछ ना कुछ ऐड होता था, इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ रिमूव होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेंजीन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड की। तो ये बेंजीन एक नॉर्मल एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें हम एडिशन क्यों नहीं कराते थे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल है और कोई दूसरा कंपाउंड दे रखा है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक पर पॉजिटिव आएगा एक पर निगेटिव, तो ये निगेटिव वाले के साथ चला जाएगा। मतलब कि यहाँ क्या है आपका, ये रिंग है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या करेगा, ये एक्स माइनस आपका दूसरा कंपाउंड है, ये पॉजिटिव चार्ज पर रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ पर आपका एक्स कंपाउंड और इस वाले पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है जबकि नॉन एरोमेटिक की कम होती है। तो ये जो रिएक्शन जा रही है स्टेबल से अनस्टेबल में जा रही है। और केमिस्ट्री में हम कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं कराएंगे जो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा हो। तो इसमें स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर भी लॉस हो रहा है, इसलिए हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं कराएंगे। तो क्या कराएंगे इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, आपके पास अगर जैसे कोई बेंजीन दे रखा है, इसकी रिएक्शन अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में कराएंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और H+। अब ध्यान से देखिए, यहाँ एरोमेटिक कैरेक्टर भी लूज नहीं हुआ है और एडिशन भी हो गया है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो गया है। अब ये कैसे हुआ उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। आपके पास बेंजीन दे रखा था, अब यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल दे रखा है और कोई दूसरा कंपाउंड दे रखा होगा निगेटिव चार्ज में। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। मान लीजिए इस पर निगेटिव आ गया, इस पर पॉजिटिव। अब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल इस पॉजिटिव वाले एटम के साथ रिएक्शन करेगा या फिर इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ क्या होगा, आपका ये रिंग और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, सेम एज यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो आपका Y माइनस है, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा। तो अगर हाइड्रोजन को देगा तो पहली बार दे रहा है मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या है आपका, ये पाई बॉन्ड्स एंड यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन के साथ किसने, वाई ने बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और यहाँ कैटायन। अब फॉर्मेशन हुआ मतलब H को इलेक्ट्रॉन मिले, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, मतलब कि इसके पास क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। आप ध्यान से देखिए, यहाँ कार्बन एटम है, कार्बन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो निगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास जाना चाहेगा, मतलब ये निगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो इस बार क्या हो जाएगा, बॉन्ड का ब्रेक। यानी कि आपका यहाँ रिंग एंड यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ निगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और आपका HY एसिड बेस के रूप में निकल जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ निगेटिव चार्ज है यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड, यहाँ भी एरोमेटिक कंपाउंड, सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, यानी H+ के रूप में निकला, और हमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक भी हो गया। मतलब ना हमारी स्टेबिलिटी घटी, हमारा काम भी हो गया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, इसीलिए हम इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। अब कुछ चीजें मैं इस इलेक्ट्रोफाइल या फिर इस इंटरमीडिएट के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, रिजोनेंस।
ठीक है, अगर रिजोनेंस कर जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पास 2 और यहाँ ये पाई बॉन्ड। फिर से इसका अगर हम कराएंगे रिजोनेंस तो फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ये पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा पास 2 चार्ज। तो अगर हम इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे या रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा। आपकी ये बेंजीन रिंग थी पहले, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर था, ठीक है, और यहाँ इस इतने पोजीशन पर ये पास 2 चार्ज और पाई बॉन्ड क्या कर रहे हैं, डिलोकलाइज कर रहे हैं। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे और कौन कर रहा है पास 2 चार्ज। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये याद रखिएगा, जेई मेंस में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बनता है उसे क्या बोलते हैं, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दे देगा, 2 4 स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसे हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एनर्जी डायग्राम की, तो जो इसका एनर्जी डायग्राम होगा वो कैसा दिखेगा। यहाँ पर आपका पहले कोई प्रोडक्ट था, सॉरी सब्सट्रैक्ट था, मान लीजिए यहाँ पर आपका बेंजीन सब्सट्रैक्ट था, तो पहली ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनेगी, मतलब कि पहली बार ट्रांजिशन स्टेट बनी। तो जो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट होगी वो जब यहाँ पर रिमूव हो रहा था वहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, तो यहाँ पर दूसरी बट उससे कम एनर्जी पे बनेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये 2 स्टेप की रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक की। इसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर आपका सब्सट्रैक्ट भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी, मतलब जो रेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरोमेटिक कंपाउंड या फिर सब्सट्रैक्ट के और इलेक्ट्रोफाइल के। अगर रेट ये है ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मतलब 2। अब बात करते हैं मालिकुलरिटी की। मालिकुलरिटी क्या हो जाएगी, इसमें एक कंपाउंड ये ले रहे हैं एक ये ले रहे हैं, मतलब कि मालिकुलरिटी 2 हो जाएगी इसकी। अब बात करें अगर इसके रेट की, तो ये जो रेट होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, ये सब हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कैसे होता है, कैसे क्या होता है, ये पूरा हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए, रेट जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब कुछ मैं चीजें आपको नोट्स बता देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रेट होता है वो C6H6 एंड C6D6 एंड C6T6 का सेम होता है, मतलब ये C6 एंड H6 हो गया। अगर यहाँ हाइड्रोजन की जगह आपका ड्यूटेरियम दे देता तो रेट इनका सेम होगा, ठीक। बट अगर रिवर्सिबल रिएक्शन दे रखी है, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो रेट होता है वो C6H6 का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू C6D6 एंड एज कम्पेयर टू C6T6। तो यार अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।